गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया लेसन एक स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, अस्पताल। अस्पताल मतलब आप लोगों को पता होगा कि हम अस्पताल क्यों जाते हैं, क्या कारण रहता है और अस्पताल में क्या होता है। सबसे पहली चीज, अस्पताल का मतलब होता है हॉस्पिटल। जब कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो हमको हॉस्पिटल मतलब अस्पताल जाना पड़ता है। अस्पताल में भी बहुत सारी चीजों का इलाज होता है, ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं ट्रीटमेंट। अभी यहाँ पर इस लेसन में हमें पिक्चर दिखाई दिया है। इस पिक्चर के हिसाब से हमको सभी चीजें जानकारी हासिल करनी है। कई सारी चीजें इसमें दिखाई दे रही है, जैसे कि आईसीयू, रोगी से अधिक बात ना करें, ऐसे कई सारे, रक्तदान, महादान, वार्ड अलग है, शांति बनाए रखें, ऐसे बोर्ड्स, डॉक्टर्स, पेशेंट्स, वार्ड बॉयज, कई सारे लोग ऐसे इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि अस्पताल, हम हॉस्पिटल जाते क्यों हैं। जब कभी भी हम कोई भी चीज से तकलीफ में रहते हैं तो हमें अस्पताल जाना पड़ता है, मतलब मरीज के लिए, पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल में जाना चाहिए जब कभी हमारी तबीयत खराब है। क्योंकि अपने मर्जी से कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवाई नहीं लेना चाहिए। अब हम इस पिक्चर के हिसाब से आज मैं आपको पूरा अस्पताल की जानकारी देती हूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि हम अस्पताल जब तबीयत खराब होती है तब जाते हैं। तो जब भी हम जाते हैं, कोई भी चीज की तकलीफ रहे, जैसे कि हमें आंखों का है, आंखों की कुछ तकलीफ हो रही है, तो हम आंख के डॉक्टर के पास में जाते हैं। पेट दर्द होता है या हाथ पैर दुखते हैं या फीवर आता है, तो हम एक फिजिशियन के पास जाते हैं। जब कभी हमें कोई चीज की ज्यादा तकलीफ हो जाती है तो हमें वहां पर एडमिट भी होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अपनी निगरानी में अपने को रखते हैं और समय समय पर नर्सेस आके हमें सलाइन लगाती हैं, प्लस दवाई भी देती है। दूसरा चीज कैसे होता है कि जो बुजुर्ग लोग रहते, उनको अगर कोई चीज बीमारी रहती है, जैसे कि तकलीफ रहती है ब्लड प्रेशर की, शुगर की, तो उनको रूटीन चेकअप करवाते रहना पड़ता है, डॉक्टर की सलाह लेते रहना पड़ता है। उनके लिए उनको वहां पर जाना पड़ता है। जब कभी भी किसी मरीज की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, उसको ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत पड़ रही है, सांस वगैरह लेने की तकलीफ जा रही है, तो ऐसे वहां पर पेशेंट्स को आईसीयू में रखा जाता है। आईसीयू मतलब जहां पर, उसको आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। वहाँ वो कैसे होता है, पूरा एक एसी रूम रहता है जहाँ पर फुल्ली नीट एंड क्लीन रहता है। और जो ज़्यादा इंसान बीमार रहता है या जिसको बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन हुए रहें, तो उनको वहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट में, क्योंकि मशीन्स के बीच में रखा जाता है, जिसमें उसका पल्स समझते रहता है, उसको
हार्ट बीट समझते रहती है कि अब उसका कैसा है, और उसको ऑक्सीजन भी लगाया रहता है। तो वो एक इंटेंसिव केयर यूनिट का वार्ड रहता है, कंप्लीटली पैक रहता है। वहाँ पर जो कोई भी इंसान मरीज का रिश्तेदार रहता है वो जा नहीं सकता। सिर्फ जो ज़्यादा करीब का है उस पर्सन को एकदम एक 5 मिनट्स के लिए भेजा जाता है और फिर वापस भेज दिया जाता है। तो ऐसा वो रहता है इंटेंसिव केयर यूनिट। लेकिन वो किसके लिए रहता है? जिसका समझो कि एक्सीडेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ है, तो उसको उन सब चीज़ों में वहाँ पर एडमिट किया जाता है। नहीं तो जनरल वार्ड्स भी रहते हैं, पर्सनल रूम्स भी रहते हैं, वहाँ पर भी हम रह सकते हैं। यहाँ पर इस अस्पताल में ना कुछ लोग कुर्सी पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पर दिखता होगा आप लोगों को कि यहाँ पर कुर्सी पर बैठे हैं, है ना? ये देखो कुर्सी पर बैठे हैं, और वे लोग ना अपनी मतलब उनका जब चेकअप का टाइम आएगा तो वो अपना वेट कर रहे हैं कि कब उनका टर्न आएगा, तब वो डॉक्टर के पास जाएंगे और उनसे अपने आ, पूछेंगे कि हमें कौन से डॉक्टर के पास मिलना है। पहले जाना पड़ता ना, हर हॉस्पिटल में एक रिसेप्शन काउंटर रहता है। यहाँ पर भी देखो आपको मिल रहा है, ये जो है रिसेप्शन काउंटर है। फिर यहाँ पर हमें अपना एंट्री करवाना पड़ता है, नाम लिखवाना पड़ता है। हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर्स इकट्ठा बैठे रहते हैं, तो हमें जिस चीज़ की तकलीफ है उसी डॉक्टर के पास वहाँ पर हॉस्पिटल में भेजा जाता है। अलग अलग काउंटर्स बने रहते, अलग अलग डॉक्टर्स के कैबिन्स बने रहते हैं, तो वो उस हिसाब से हमें बना के देते हैं हमारा डॉक्यूमेंट, और हमारी तकलीफ पूछते हैं और फिर वो डॉक्टर के पास में भेजा जाता है। वहाँ पर ना एक स्त्री और पुरुष, मतलब एक लेडी और एक पर्सन जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। काउंटर पर ना एक और एक पर्सन भी ना वहाँ पर मतलब बैठकर पेपर भी देख रहा है। दिख रहा है ना आप लोगों को? ये देखो। और यहाँ पर ना एक नेम प्लेट भी ऐसे लगाया गया है कि आप लोगों को शांति बना के रखनी है। क्यों? क्योंकि कैसे रहता है, हॉस्पिटल में बीमार लोग ही आते हैं। जो कोई भी अच्छे हैं वो जाएगा क्या हॉस्पिटल? बिल्कुल भी नहीं। तो जो बीमार है वो जाता है, तो हमें ना वहाँ पर एकदम शांत रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, मोबाइल्स फ़ोन्स को सबको साइलेंट मोड पे रखना चाहिए, ताकि हमारी वजह से किसी और पेशेंट को तकलीफ ना हो। फिर भी वहाँ पर नेम प्लेट लगी हुई है कि आप लोगों को शांति बना के रखनी है, ताकि हमारी वजह से किसी भी पेशेंट को तकलीफ ना आए। उसके पीछे ना एक एक जो नर्स महिला भी वहां पर व्हील चेयर पर लाते दिखाई दे रही है, एक यहाँ पर पर्सन को, लेडी को। देख रहे हो ना? यस। क्यों? क्योंकि देखो इसको पैर में ना पट्टी बंधी हुई है, इसका मतलब वो बराबर से चल नहीं पाती, उसको पैर में तकलीफ है। और महिला पर वो जो प्लास्टर की पट्टियां लगी हुई है, अगर वो उठ के चलेगी तो उसको दर्द होगा और वो वापस से गिर जाएगी। तो इसलिए ऐसे पेशेंट्स को व्हील चेयर पे ऑपरेशन थिएटर से लेके उनको बाहर उनको अंदर उनके रूम तक ले जाया जाता है। तो उसके लिए व्हील चेयर्स या ऐसे उन लोगों को स्ट्रेचर्स पर लिटा के लेके जाया जाता है। वार्ड बॉयज करते हैं या तो नर्सेस करती हैं। और नर्सेस का जो रहता है ना, अपना ही एक वाइट कलर का यूनिफॉर्म रहता है, जिससे वो हॉस्पिटल्स में पहचानी जाती है कि ये इस हॉस्पिटल की नर्सेस हैं। नर्स के पीछे भी ना एक वार्ड बॉय भी दिख रहा है। देखो ये तो है नर्स और ये है वार्ड बॉय। और ये वार्ड बॉय जो है ना, इसके
इसके भी ना आईसीयू लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको इसके सबसे पहले भी बताया, ठीक है ना। अब इसका बता दिया कि ये जो नेम प्लेट्स लिखा रहता है, और इसमें कैसे रहता, हमें काफ़ी सारे प्रिकॉशंस लिए जाते। एक तो हमको साफ सुथरा रहना पड़ता है, क्यों, क्योंकि हमारी वजह से जो वहाँ पर पेशेंट्स आए हैं उनको मतलब तकलीफ ना होए और कोई बीमारियों का और बढ़ने का चांसेस ना रहे। क्योंकि कैसे रहता, अगर हम वहाँ पर जाके और उनको डिस्टर्ब करते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, तो वो पहले ही वीक रहते हैं, तो वो ज़्यादा बीमार होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमें बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी पड़ती है जब हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं अपने मरीज़ या रिश्तेदार से मिलने के लिए। दूसरा चीज़ आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि वहाँ पर रक्तदान महादान लिखा है। रक्तदान महादान मतलब हमें, जो आप लोगों के लिए नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए हैं। जो बड़े लोग हैं, जो हेल्दी हैं, तो वो अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जब कभी भी आप ब्लड डोनेट करते हो, तो आपका ब्लड वो ब्लड बैंक में जाता है, वो प्यूरिफाई होता है और फिर वहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है। जब कभी भी कोई भी मरीज़ आता है, जिसका बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है या एक्सीडेंट हो गया हो और उसका खून बह गया हो, तो उसको खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। उस समय पे हॉस्पिटल वाले उनके ब्लड ग्रुप के मैच के हिसाब से वो ब्लड उनको देते हैं। तो समय-समय पर जो बड़े लोग रहते हैं 18-20 साल से बड़े उम्र में, वो अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और ब्लड डोनेट एक अच्छा है, क्यों, क्योंकि हमारी वजह से, हमारे ब्लड डोनेट की वजह से किसी और को अगर नई ज़िंदगी मिलती है, हमारी वजह से किसी और को ब्लड मिलता है, खून मिलता है, तो उसकी बचने की चांसेस बहुत रहती है। तो हमें ये महादान करते रहना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि रक्तदान महादान। कई-कई इंसान, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो उनकी बॉडी खुद अपना ब्लड नहीं बना पाती। उनको बहुत तकलीफ जाती, तो उनको हर 6-6 महीने में ऐसे ब्लड चढ़वाना पड़ता है। तो गरीब लोग हैं, कहाँ से लाएँगे? इसलिए जो लोग जाके डोनेट करते हैं, आजकल तो कई सारे बीच-बीच में कैंप्स भी चलाए जाते हैं, ताकि आओ और ब्लड डोनेट करो। तो ब्लड डोनेट भी हर कोई इंसान जाके नहीं कर सकता। पहले उसकी चेकिंग होती है कि वो सक्षम है क्या ब्लड डोनेट करने के लिए, और उसको कोई बीमारी तो नहीं है। और जब भी हम डोनेट करते हैं, हमारा भी स्वास्थ्य का चेकअप होता है। मतलब हमें बीपी तो नहीं है, हम नॉर्मल हैं और हमारी बॉडी में ब्लड है ना। नहीं तो हमने ब्लड दे दिया और यहाँ पर हमारे ही पहले पास कमी थी, तो हम भी बीमार पड़ जाएँगे। क्यों? क्योंकि जिस इंसान के शरीर में खून की कमी होती है, वो जल्दी बीमार पड़ता है। इसीलिए हमेशा हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए? फ्रूट्स खाने चाहिए, टाइम पे खाना खाना चाहिए। दूसरा चीज़, हमें ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, दूध पीना चाहिए, मतलब हमें हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए और जंक फूड्स बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जो इंसान ज़्यादा जंक फूड खाता है, उसकी बॉडी में बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं। क्यों? क्योंकि हम खा तो लेते हैं, टेस्ट हमें बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन इन सब चीज़ों से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, यानी बॉडी के अंदर, जो हमको नहीं दिखाई पड़ते, इंटरनल ऑर्गन्स इन द सेंस हार्ट है, लंग्स हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, ये सारे हमको अंदर दिखाई नहीं पड़ते। बाहर से हमको क्या-क्या दिखाई देता है, आउटर ऑर्गन्स कौन से हैं हमारे, जैसे कि आई है, नोज़ है, ये हमारे आउटर ऑर्गन्स हैं। तो हम इनको देखते हैं, हाँ।
लेकिन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को हम देख नहीं पाते। तो आप लोगों को हमेशा ये सोचना चाहिए कि जब भी हम कुछ भी ऐसे जंक फूड्स खाते हैं, तो वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि अम हम बहुत ज़्यादा उम, ये ब्रेड्स, पाव, वड़ा पाव, बाहर के चिप्स, बाहर का खाना, मैगी, प्लस ये सारी चीज़ें जो खाते हैं, ये रेगुलरली हमारे बॉडी के लिए इनटेक अच्छा नहीं है। ये सब चीज़ें रेयर रेयर ऐसा खाना चाहिए। जब कभी हमें बहुत ज़्यादा भूख है और हमें कुछ तकलीफ़ है, अभी खाना कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, उस समय पे इन सब चीज़ों का रेयर ऐसा ना खाएँ, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि स्वस्थ खाना, स्वस्थ शरीर, हेल्दी खाना, हेल्दी शरीर, ये और हमारी इंडियन सभ्यता, संस्कृति, हमारे इंडिया में बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है, टेस्टी फूड रहता है। हमारी इंडियंस का बहुत हेल्दी फूड है, हमें वो ही प्रेफ़र करना चाहिए। तो हम दवाखानों से जाना बचेंगे, लेकिन जब कभी किसी को कुछ तकलीफ़ आई है, अगर उसको जाना है, तो उनको हमें हेल्प करना चाहिए। तो रक्तदान, महादान का भी मैंने आपको बताया। और दीवार के पास में ना एक वार्ड बॉय है। इस वार्ड बॉय के बाहर निकल ये जो है ना, वार्ड बॉय बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। वार्ड के ऊपर भी लिखा गया है कि देखो, यहाँ पर देखो, रोगी से अधिक बात ना करें। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी रोगी मतलब पेशेंट्स, ऑलरेडी रोगी मतलब पेशेंट बहुत वीक रहते हैं। जब हम बीमार पड़ जाते हैं, तो हमारे इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो जाता है। तो हमें उनके साथ में ज़्यादा बातचीत ना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको आराम की सख्त ज़रूरत रहती है। हमें उनको प्रॉपर खाना देना चाहिए, हेल्दी फूड देना चाहिए, जूसेस देना चाहिए और उसके बाद में उनका हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि हम उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात ना करें। तो ये वहाँ पर एक नेम प्लेट्स भी लिखा गया है। दूसरा, आप लोगों को और एक यहाँ पर नेम प्लेट भी लिखा है कि रोगी से मिलने का समय। हम कभी भी उठ के जा नहीं सकते किसी से मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ टाइमिंग्स रहते। पेशेंट्स आराम करते हैं। हम जब जब हम फ्री समझते हैं, हम चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। पेशेंट्स को मिलने के लिए एक टाइम रखा जाता है कि आप इस समय से लेके इस समय तक आएँ। तो यहाँ से दिया गया है 8 से 10 बजे तक और 4 से 7 बजे तक, और ये बिल्कुल सही भी है इस टाइम के हिसाब से, ताकि बाकी समय पे क्या करते हैं, पेशेंट्स आराम करते रहते हैं। और उस समय पे डॉक्टर्स भी विज़िट करते हैं, तो डॉक्टरों को भी तकलीफ़ नहीं जाती है पेशेंट्स को चेक करने के लिए। और वहाँ पर आपको एक ये यहाँ पर ये नेम प्लेट तो आपने देखा, इसके पास ही एक लेडी खड़ी हुई है और उसको उसकी गोद में एक न्यू बॉर्न बेबी भी है। पास में ना उसका एक बच्चा भी छोटा दिखाई पड़ रहा है और उसके सामने ना एक डॉक्टर भी दिखाई दे रहा है। देखो, है ना, डॉक्टर दिखाई दे रहा ना, उसके गले में स्टेथोस्कोप है, व्हाइट कोट पहना वाला है और रोगी से मिलने के समय संबंधी सूचना भी लिखी हुई है उसके ऊपर में। ठीक है? दूसरा चीज़, अभी आप लोगों को और एक चीज़ बता देती हूँ मैं, जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर लिखा है, छोटा परिवार सुखी परिवार। यस, कैसे होता है? हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। छोटा परिवार मतलब परिवार ऑलवेज़ छोटा रहना चाहिए, ताकि वो हमारे पेरेंट्स उन उस परिवार को अच्छे से सँभाल पाते हैं, ज़रूरतें पूरी हो जाती है, तो इसीलिए वो सुखी परिवार कहलाता है।
तो हमें हमारे परिवार का ध्यान रखना चाहिए, हमारा ध्यान खुद रखना चाहिए, और अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशंस आ जाती है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हॉस्पिटल में हम जब भी जाते हैं, हमें शांति बनाए रखनी पड़ती है। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ वहाँ पर गंदगी ना फैलाते हुए प्रॉपर कूड़ेदान का भी इस्तेमाल करना चाहिए। पेशेंट से आराम से बात करना चाहिए, चिल्ला के नहीं बात करना चाहिए, बुज़ुर्गों का हमें ध्यान रखना चाहिए, बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए। बनते तक हॉस्पिटल में बच्चे लोग किसी भी पेशेंट से मिलने ना जाएँ। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत छोटे रहते हैं, कमज़ोर रहते हैं, इसीलिए उन्हें अवॉइड करना चाहिए हॉस्पिटल्स अपने रिलेटिव से मिलने के लिए। तो ये दृश्य मैंने आपको पूरा अस्पताल का समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस आपको अगर कोई भी तकलीफ है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।